दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए सोचिए। अगर कोई इंसान रोज़ ट्रेड करने की जिद पकड़ ले और उसे लगे कि हर दिन मार्केट से पैसा निकालना ही है, तो क्या होगा? शुरुआत में उसे लगता है कि वह बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही आदत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। और यही कहानी है एक ऐसे ट्रेडर की जिसने ट्रेडिंग शुरू तो बड़े सपनों के साथ की थी, लेकिन हर दिन ट्रेड करना है कि जिद ने उसका पूरा अकाउंट हिला दिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत एक्साइटिंग था। हर सुबह वह चार्ट खोलता, इंडिकेटर्स लगाता, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता और अपने आप से कहता, आज कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाकर ही उठूंगा। उसे लगता था कि अगर वह रोज मार्केट में रहेगा तो जल्दी सीख जाएगा और जल्दी पैसा कमाएगा। पहले कुछ दिनों में उसे छोटे छोटे प्रॉफिट भी मिले, कभी 500 रुपये, कभी 1000 रुपये, कभी उससे भी ज्यादा। इन छोटे प्रॉफिट्स ने उसके दिमाग में एक खतरनाक विश्वास पैदा कर दिया कि मार्केट रोज पैसा देती है, बस सही समय पर ट्रेड करना आना चाहिए। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह मार्केट को एक ऐसी जगह समझने लगा था जहां रोज इनकम बन सकती है। लेकिन यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई, क्योंकि धीरे धीरे उसने पेशेंस खोना शुरू कर दिया। पहले वह अच्छे सेटअप का इंतजार करता था, लेकिन अब उसे हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी दिखने लगी। चार्ट खुलते ही उसका दिमाग सिग्नल ढूंढने लगता। यहां ब्रेकआउट हो सकता है, यहां रिवर्सल हो सकता है, यहां मोमेंटम आ सकता है। और फिर उसने एक और गलती की, वह हर सिग्नल पर एंट्री लेने लगा। उसे लगता था कि जितने ज्यादा ट्रेड लेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर एक ट्रेड मिस हो गया तो उसे डर लगने लगता कि कहीं बड़ा मूव मिस न हो जाए, इसलिए वह जल्दी जल्दी एंट्री लेने लगा। कभी बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड, कभी हाफ सेटअप पर ट्रेड, कभी सिर्फ इस डर से ट्रेड कि मार्केट कहीं निकल न जाए। अब उसका ट्रेडिंग डे कुछ ऐसा हो गया था। सुबह ट्रेड, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा ट्रेड। कभी लॉस हुआ तो उसे रिकवर करने के लिए चौथा ट्रेड, फिर पांचवा ट्रेड। उसे लगता था कि बस एक अच्छा ट्रेड मिल जाए तो सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन मार्केट को उसकी जल्दी और उसकी बेचैनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मार्केट अपने हिसाब से चलती रही और उसका अकाउंट धीरे धीरे गिरने लगा। पहले दिन 2000 का लॉस हुआ। उसने सोचा कोई बात नहीं। अगले दिन 3000 का लॉस। उसने कहा आज मार्केट स्लो थी। तीसरे दिन फिर लॉस। उसने कहा आज लक खराब था। लेकिन सच यह था कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम उसके बिहेवियर में थी। ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे उसकी आदत बन चुकी थी। अब वह चार्ट एनालिसिस से ज्यादा इमोशनल डिसीजंस लेने लगा था। अगर एक ट्रेड में लॉस हो जाता तो उसे गुस्सा आता और वह तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेता। उसे लगता था कि मार्केट से बदला लेना है। यही रिवेंज ट्रेडिंग थी और यही वह जाल था जिसमें वह धीरे धीरे फंसता जा रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि सुबह उसका प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन दिन खत्म होते होते वह लॉस में आ जाता। उसे लगता था शायद आज बड़ा मूव आएगा, शायद आज जैकपॉट लगेगा, शायद आज बड़ा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन मार्केट में शायद बहुत महंगा शब्द होता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। पहले उसका अकाउंट 1 लाख के आसपास था, फिर 90,000 रह गया, फिर 80,000, फिर 70,000। लेकिन फिर भी उसने खुद से एक सवाल नहीं पूछा, क्या मुझे सच में रोज ट्रेड करना जरूरी है? उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने ट्रेडिंग को डिसिप्लिन की जगह एडिक्शन बना लिया था। उसे ट्रेड लेने की आदत पड़ चुकी थी। चार्ट खुलते ही उसका हाथ माउस पर चला जाता है। लेकिन असली ट्रेडर वही होता है जो इंतजार करना जानता है। मार्केट में सबसे बड़ी स्किल एंट्री लेना नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करना है। लेकिन यह लेसन उसे बहुत देर से समझ आया। एक दिन उसने अपने ट्रेडिंग जर्नल को खोला और अपने पिछले ट्रेड्स देखने लगा। उसे एक शॉकिंग चीज दिखी। उसके ज्यादातर लॉसेस उन ट्रेड से आए थे जो उसने बिना स्ट्रॉन्ग सेटअप के लिए थे। जो ट्रेड्स उसने पेशेंस से लिए थे उनमें अक्सर प्रॉफिट आया था। लेकिन वह प्रॉफिट भी इसलिए नहीं बचा क्योंकि उसने ओवर ट्रेडिंग करके उसे वापस मार्केट को दे दिया था। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी की नहीं थी, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की थी। मार्केट किसी ट्रेडर की इनकम सोर्स नहीं है जिसे रोज सैलरी की तरह पैसे मिलते हैं। मार्केट एक बैटलफील्ड की तरह है जहां कभी मौके मिलते हैं और कभी सिर्फ इंतजार करना पड़ता है। असली ट्रेडर वही होता है जो समझता है कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन यह होता है कि आप कोई ट्रेड ही न लें। लेकिन यह बात नए ट्रेडर्स को समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे और उतना ज्यादा कमाएंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। जितना ज्यादा बिना सोच समझ के ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों खत्म होंगे। उस ट्रेडर की भी यही कहानी थी। ओवर ट्रेडिंग ने उसका सिर्फ पैसा नहीं लिया, उसका कॉन्फिडेंस भी छीन लिया। कई रातें उसने सोचे बिना नहीं बिताई।
मैं इतना एनालिसिस करता हूं, फिर भी लॉस क्यों हो रहा है? लेकिन जवाब बहुत सिंपल था, क्योंकि वह मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसने एक फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वह रोज ट्रेड नहीं करेगा। अब वह सिर्फ वही ट्रेड लेगा जहां सेटअप क्लियर हो। अब अगर पूरे दिन कोई सेटअप नहीं मिला तो वह ट्रेड नहीं करेगा। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसकी आदत ट्रेड लेने की थी। कई बार चार्ट देखकर उसका मन करता था कि एंट्री ले ले, लेकिन वह खुद को रोकता था और यहीं से उसका माइंडसेट बदलना शुरू हुआ। अब वह क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर फोकस करने लगा। पहले वह दिन में 8 से 10 ट्रेड लेता था। अब कभी कभी पूरे दिन में एक भी ट्रेड नहीं लेता था, लेकिन जब ट्रेड लेता था तो पूरी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ लेता था। धीरे धीरे उसका रिजल्ट बदलने लगा। लॉसेस कम होने लगे और फालतू का ट्रेड्स खत्म होने लगे, और सबसे बड़ी बात, उसका माइंड शांत रहने लगा। अब वह मार्केट के पीछे भाग नहीं रहा था, अब वह मार्केट का इंतजार कर रहा था। और यही असली ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग का मतलब हर दिन एक्शन लेना नहीं होता। ट्रेडिंग का मतलब सही समय पर सही डिसीजन लेना होता है। उस ट्रेडर ने बहुत बड़ा प्राइस देकर यह लेसन सीखा था। उसका लगभग 1 लाख रुपए का कैपिटल धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन उस लॉस ने उसे एक ऐसी सच्चाई सिखाई जो शायद बिना लॉस के कभी समझ नहीं आती, कि मार्केट में सर्वाइवल डिसिप्लिन से होता है, एक्टिविटी से नहीं। अगर कोई ट्रेडर यह सोचता है कि रोज ट्रेड करके वह मार्केट से पैसा निकाल लेगा, तो वह खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है लेकिन रोज नहीं देती। लेकिन यह पेशेंस हर किसी में नहीं होता। इसीलिए 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें एक्शन चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग एक्साइटमेंट का खेल नहीं है, ये पेशेंस का खेल है। और जिस दिन ये बात समझ आ जाती है, उस दिन ट्रेडिंग का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इसीलिए अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको रोज ट्रेड करना ही चाहिए, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह डिसिप्लिन है या एडिक्शन? क्योंकि मार्केट में जीत उन्हीं लोगों की होती है जो इंतजार करना जानते हैं, जो हर सिग्नल पर जंप नहीं करते, जो जानते हैं कि क्वालिटी ट्रेड ही असली प्रॉफिट बनाते हैं। याद रखिए, मार्केट रोज पैसे देने नहीं बैठी, लेकिन जो ट्रेडर सही मौके का इंतजार करना सीख जाता है, मार्केट उसे कभी कभी इतना दे देती है कि कई दिनों का इंतजार भी छोटा लगने लगता है। इसलिए अगली बार जब चार्ट खोलें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या यह सच में क्वालिटी ट्रेड है या सिर्फ ट्रेड लेने की आदत? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बात उस ट्रेडर की नहीं है, असली बात उस सीख की है जो हर ट्रेडर और हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी हार इसलिए नहीं होती कि हम कमजोर हैं, हार इसलिए होती है क्योंकि हम जल्दी जीतना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि बड़ी जीत हमेशा पेशेंस और डिसिप्लिन से मिलती है। अगर आज आपके ट्रेड्स गलत जा रहे हैं, अगर लॉसेस हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि शायद ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, तो एक बात याद रखिए, हर सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी में लॉसेस का एक लंबा चैप्टर जरूर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग उस हार से सीखकर खुद को बदल लेते हैं। मार्केट हमें रोज एक मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का, लेकिन जीत उसी की होती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग की जर्नी में हैं, तो खुद से एक वादा कीजिए, अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ट्रेड लेंगे। अब जल्दबाजी नहीं, पेशेंस रखेंगे। और सबसे जरूरी, हम मार्केट से लड़ेंगे नहीं, बल्कि मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस दिन आपका माइंडसेट बदल गया, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग भी बदलने लगेगी। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और यह सीख दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि यह मैसेज और ज्यादा ट्रेडर्स तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि शायद यह वीडियो उनकी भी एक बड़ी गलती बचा सकता है। और अगर आप ऐसे ही रियल ट्रेडिंग स्टोरीज, माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग की वही सच्चाइयाँ बताते हैं जो अक्सर लोग बताना नहीं चाहते। और अब जाते जाते आपसे एक छोटा सा सवाल कमेंट में ज़रूर बताइए, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? अपना शहर या देश ज़रूर लिखिए। और आपने भी कभी ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस झेला है? आपका सबसे बड़ा लॉस कितना रहा है और आपने उससे क्या सीखा? और एक और ज़रूरी सवाल, आप ट्रेडिंग में क्या बनना चाहते हैं? एक डिसिप्लिन ट्रेडर या सिर्फ रोज़ ट्रेड लेने वाला ट्रेडर? आपका हर एक कमेंट पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए एक सीख बन सकती है।